बिहार 7th फेज जो शिक्षक बहाली भर्ती 2023 में जो आयोजित होने वाली है परीक्षा, दोस्तों हम इस पर एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए प्रश्न होंगे और 1 to 5 का होगा। इसमें हम संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी कराएंगे। ऐसे पढ़ाने के लिए तो सब लोग पढ़ा रहे, ऐसे लिख देंगे, पीडीएफ दे देंगे, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा याद करने से। सबसे बड़ी बात है याद करना, और वो कैसे याद हो जाए। तो आप सभी जानते हैं कि मेरे जो ट्रिकी जीके जीएस है कितने स्ट्रांग है और एक बार में ही याद हो जाता है। तो मैं इस संपूर्ण ट्रिकी जीके जीएस को इतने सुंदर ढंग से बनाया हूं और इतने शानदार कंसेप्ट और ट्रिक है कि जो आपको एक बार में याद करा देंगे। तो इस कोर्स को लेना मत भूले। तो बिहार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इसकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, अब कब हुई थी। तो कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी यानी कि 450 ईस्वी में की थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। इसमें 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे। पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र थे, तो 10,000 से अधिक, और 2,000 शिक्षक। पूछा जाता है सब कि कितने उसमें शिक्षक थे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो 2,000 शिक्षक थे उस समय में, बताइए। और कमरे जो थे उसमें, रूम जो थे 300 थे। कितने थे? 300। ये सारी बातों को याद रखना है। और कक्ष जो थे इसमें 7 बड़े बड़े कक्ष थे। 7 जो है बड़े बड़े कक्ष थे। उसमें एक पुस्तकालय क्षेत्र था। पुस्तकालय क्षेत्र को धर्मगंज, पुस्तकालय क्षेत्र जो था वो धर्मगंज कहलाता था। पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था। ऐसे ही प्रश्न आपको बीपीएससी पूछेगा। तो ये धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिला थी। क्या थी वो? धर्मगंज क्या था? 9 मंजिल का था। इसमें 3 लाख से अधिक किताबें थी। उस पुस्तकालय में 3 लाख से अधिक क्या थी? किताबें थी। धर्मगंज का मतलब होता है सत्य का पर्वत। धर्मगंज का मतलब क्या है? सत्य के पर्वत से इसका मतलब है धर्मगंज का। ठीक है। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे। ये और इम्पोर्टेंट है कि जो उसके पुस्तकालय के जो पुस्तकालय 9 मंजिला था, धर्मगंज जो 9 मंजिला था, उसके 3 भाग थे। एक था रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। इसको ध्यान से रखना है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे। कौन कौन? रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की खोज जो है चीनी यात्री हेन सांग और इत सिग ने की थी। इसकी खोज किसने किया था ये भी पूछा जा सकता है। हेन सांग नाम फेमस है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की खोज चीनी यात्री हेन सांग और इत्सग ने की थी। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से बना है। नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों से बना है। ना जोड़ आलम जोड़ दा, नालंदा। अर्थात इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखने से। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। तो कितने द्वार पंडित थे? 4। पूछा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे। 25 नवंबर 2010 को नई नालंदा यूनिवर्सिटी को राजगीर में बनाया गया है। इसका जो है पुनः फिर जो है नया स्ट्रक्चर 25 नवंबर 2010 को राजगीर में बनाया गया है। ये बातें याद रखनी है, पूछा जाएगा ये सब। राजगीर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक शब्द में बताऊंगा मैं। राजगीर
या गिरिवर्ज के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये राजगीर या गिरिवर्ज प्राचीन भारत जो था उस समय प्राचीन भारत के मगध की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी राजगीर या गिरिवर्ज। धीरे धीरे उस सब को भी जानते चलेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर पढ़े और पढ़ाए भी, ठीक है। और इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोग से कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कहां कहां से छात्र आते थे, किन किन देशों से छात्र यहां पढ़ने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। तो उसके लिए एक शानदार और एक जबरदस्त ट्रिक बना दिया हूं, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। जेसीटीआई का जीके जबरदस्त होता है, जेसीटीआई का जीके जबरदस्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो मैं ट्रिक बनाता हूं वो जबरदस्त होता है। तो एससीटीआई, यहाँ जेसीटीआई आपको पहले ही से मालूम है, एससीटीआई मस्ती के बारे में। तो जेसीटीआई, जे से जापान, सी से चीन, टी से तिब्बत, तिब्बत, आई से इंडोनेशिया और ईरान, दो याद रखना है यहाँ पे। का से हो जाएगा कोरिया और जी से हो जाएगा ग्रीस, मंगोलिया। तो जेसीटीआई का जीके जबरदस्त होता है। बस इसी में है नालंदा विश्वविद्यालय से कहां, नालंदा विश्वविद्यालय में कहां कहां से छात्र आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें से प्रश्न आते हैं और ये शिक्षा से संबंधित है और हम लोग शिक्षा वाले चीजों का ही परीक्षा दे रहे हैं। तो मैं वैसे ही चीजों को लेकर आऊंगा जो आना ही आना है, ठीक है। तंत्रवाद के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। इससे पूछा जा सकता है कि कब, किसने और कब किया। तो पाल राजा धर्मपाल ने। इसमें शिक्षक जो थे 108 थे। इसमें पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी थी, 108 थी। इसका ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये भागलपुर जिले में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में है। जो हाँ मतलब अंतिचक गांव था वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी। तो भागलपुर जिले के अंतिचक गांव। विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व का दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय था, विश्व का दूसरा आवासीय विश्वविद्यालय। अब विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्रसिद्ध पंडित अतीश दीपंकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ही शिक्षण करते थे, पूछा जा सकता है। महाविहार परिसर में एक साथ 8000 छात्रों के बैठने वाली एक केंद्रीय हॉल था जिसे विज्ञान घर कहा जाता था। विज्ञान घर किसको कहा जाता था, जो उसमें 8000 छात्रों के बैठने वाली एक केंद्रीय जो हॉल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 विहार थे, ठीक है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा ने लिखा है कि उत्तरी द्वार के द्वार पंडित का नाम नरोपंत, उत्तरी द्वार के द्वार पंडित का नाम नरोपंत, और पूर्वी द्वार के द्वार पंडित का नाम रत्नाकर शांति, और पश्चिमी द्वार के द्वार पंडित का नाम बागेश्वर कृति, और दक्षिणी द्वार के द्वार पंडित का नाम प्रज्ञा करमती था। तो इसे पूछा जा सकता है कि नालंदा, पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उत्तरी द्वार के द्वार पंडित का नाम क्या था, पूर्वी द्वार के द्वार पंडित का नाम क्या था, पश्चिमी द्वार के द्वार पंडित का नाम क्या था, दक्षिणी द्वार के द्वार पंडित का नाम क्या था। बस, तो ये सब तो हो ही गया। लेकिन ऐसा सब लोग बता देगा, मेरे को जो अलग करता है सब लोगों से, ये जो मेरा ट्रिक है, डिजिटल बोर्ड पे सारे लिख रहे हैं हवा हवाई में, ऐसे ऐसे नहीं होगा। हम आपको कंसेप्ट देंगे, थ्योरी भी देंगे और वही देंगे जो एग्जाम में आने वाला है। और सब लोग तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देगा, ऐसे लिख देगा वैसे लिख देगा, लेकिन याद करने का कोई नहीं बताएगा जी, कोई नहीं बताएगा।
कि मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको धोखे से याद कर लेना है। तो आइए बताता हूं इसको। तो चलिए मेरे साथ गाइए एक गीत और याद। हो विक्रम न्यूज सुनावे नर रतन बागी प्रज्ञा को, नर रतन बागी प्रज्ञा को। विक्रम न्यूज सुनावे नर रतन बागी प्रज्ञा को, नर रतन बागी प्रज्ञा को। वही मतलब है। यहाँ एन से जानते हैं क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो उत्तरी द्वार के द्वार पंडित का नाम, यहाँ नॉर्थ से नरो पंत। देखिए उसको गोली मारिए। आई पूर्वी द्वार के द्वार पंडित का नाम रत्नासागर शांति। आपको एक बार यहाँ खाली पढ़ना। हाँ, रत्नाकर शांति। वेस्ट बागेश्वर कृति, साउथ प्रज्ञा। तो यही याद रखना है। विक्रम न्यूज सुनावे नर रतन बागी प्रज्ञा को, नर रतन बागी प्रज्ञा को। तंत्रवाद के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कहां कहां से छात्र आते थे? आप लोगों को तो बहुत सारे लोग लिख देंगे कि जापान से आते थे, चीन, तिब्बत, जावा, श्रीलंका, मलेशिया, सुमात्रा। हो गया, याद हो जाएगा। एक दो जनरल नॉलेज है कि आप रट लीजिएगा। और ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं सब डिजिटल बोर्ड वाले। हाँ, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। कर लो। आप लोग भी जितना मार्केटिंग करता है सब उसके पीछे पड़ जाते हैं और अच्छे अच्छे टीचर को छोड़ देते हैं। हंसी मजाक में मान लेते हैं आप। जो आपको याद करा देगा उसको हंसी मजाक में, जो याद नहीं कराएगा सारा पैसा आप लोग उससे दे दीजिएगा। देखिए मैं इसको बताता हूं और आपके भाषा में बताता हूं। आप सभी टीचर हैं, जानते हैं कि पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और अब तो नई शिक्षा नियम में तो और आ गया है कि 5वीं तक का क्लास जो है मातृभाषा में ही होना चाहिए। तो अपनी मातृभाषा में पढ़िए ना। और देखिए मैं इसको कैसे याद कराता हूँ। सब पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ से आते थे, बस हो जाएगा क्या? नहीं होगा, यकीन मानिए नहीं हो सकता है। देखिए मैं इसको याद कराता हूं। ये कैसे याद होगा? जा चिंटी जा, जा जा चिंटी जा, श्री मलेशी चिंटी जा, जा जा चिंटी जा, श्री मलेशु चिंटी जा। बस जा कबूतर जा, गाना सुने ना? जा जा कबूतर जा, जा जा चिंटी जा, श्री मलेशी चिंटी जा। जा जा से जापान, चिंटी ची से हो गया चीन, टी से हो गया तिब्बत। चिंटी में तो निकाल दिए आप हंसी मजाक में। चिंटी नहीं सुने हो सब, चिट्टी। तो जा जा चिंटी जा, जापान, चीन। और जा से जावा, जा चिंटी जा, जा चिंटी जा, जापान, चीन, तिब्बत और जावा। 4 तो ऐसे हो गया। श्री मलेशु यानी श्रीलंका, मलेशिया और सुमात्रा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में यहीं से छात्र आते थे। जा चिंटी जा, श्री मलेशु चिंटू जा। भारत के 5 प्राचीनतम विश्वविद्यालय। तो जी हां दोस्तों, भारत के 5 प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। कोई पूछे कि भारत के 5 प्राचीनतम विश्वविद्यालय के नाम बताइए, नाम बताने के लिए आप लोग के लिए, तो उसके लिए ट्रिक है तन्वी भी पुष्प पर गिरी, तन्वी भी पुष्प पर गिरी, तन्वी भी पुष्प पर गिरी। तक्षशिला न, नालंदा वी, विक्रमशिला
अभी यानी वल्लभी, पुष्पगिरी यानी पुष्पगिरी। तो ये जो है भारत के 5 प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में है, एक गलती मत करना। उस समय भारत जो मतलब आजाद नहीं हुआ था तो सब पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत सब एक ही था, तो इसलिए इसको उस समय गिन लिया जाता है कि भारत के 5 प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से ये भी था हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में न होकर पाकिस्तान में है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग को बताया, सारी बातें बता दिया हूं नहीं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी बता दिया। अब रहा वल्लभी विश्वविद्यालय, तो ये गुजरात में है। पूछा जा सकता है कि वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो गुजरात में है। और पुष्पगिरी विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा जिले में है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में है।